हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हमारे यहाँ पर 24 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की वीडियो हमारी 25वीं वीडियो रहेगी, जिसमें हम कुछ नए करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। आज का पहला करंट अफेयर्स हमारे यहाँ पर रहने वाला है। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ स्क्रीन्स बाय चिल्ड्रंस बिलो 2 ईयर ऑफ एज। हाल ही में किस देश में 2 साल से कम उम्र के बच्चों की स्क्रीन का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो किसने प्रतिबंध लगाया है? स्वीडन ने। तो प्रतिबंध दोस्तों क्या है? 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आप मोबाइल नहीं दिखा सकते हो, उसको किसी भी प्रकार के आप स्क्रीन नहीं दिखा सकते हो। उस चीज़ पर आपका क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया कि 2 साल से कम उम्र बच्चों को आप फ़ोन या कोई भी किसी प्रकार की स्क्रीन के सामने आप उन्हें नहीं देख सकते हो। इस चीज़ पर क्या लगा दिया गया है? बैन लगा दिया गया। तो 2 साल से कम उम्र के बच्चों को आप स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो विच कंट्री हैज़ बैंड द यूज़ ऑफ स्क्रीन बाय चिल्ड्रन बिलो टू 2 ईयर्स ऑफ एज? तो किसने किया है? आपका स्वीडन ने किया है। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड इन मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू एप्लीकेशंस फॉर आधार कार्ड to provide the receipt number of NRC applications। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए सभी नए आवेदकों को NRC आवेदन की रसीद संख्या देना अनिवार्य बना दिया है? तो किसने बनाया? आपका असम सरकार ने। तो आधार कार्ड के सभी नए जो भी आवेदक हैं उनको NRC आवेदन की रसीद संख्या देना अनिवार्य बना दिया गया है। तो उनको क्या है, जो भी नए आवेदक है उनको आपका NRC आवेदन की जो रसीद है वो आपको देना पड़ेगा, तभी आपका आधार कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो किसने किया है ये स्टार्ट? आपका असम सरकार ने। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए सभी नए आवेदकों को NRC आवेदन की रसीद संख्या देना अनिवार्य बना दिया गया है? तो असम सरकार ने। तो रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड इन मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू एप्लीकेशंस फॉर आधार कार्ड to provide the receipt number of NRC applications? असम गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका, द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री विल स्टार्ट फ्रॉम September 9 इन राजस्थान विच ऑल कंटिन्यू टिल September 2022। September 22। तो राजस्थान में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास 9 सितंबर से शुरू होगा, जो 22 सितंबर तक चलेगा। यानी 9 सितंबर से 22 सितंबर तक आपका ये युद्धाभ्यास चलने वाला है। तो किस देश की सेना के साथ आपका ये युद्धाभ्यास चलेगा? तो अमेरिका के साथ चलेगा। तो यानी भारत और अमेरिका की जो सेना है उनके बीच में 9 सितंबर से 22 सितंबर तक आपका युद्धाभ्यास चलेगा, जो कहाँ पर चलेगा? आपका राजस्थान में चलेगा। कहाँ चलेगा? राजस्थान में चलेगा। तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में किया जाएगा। और कब से कब तक किया जा रहा है? ये 9 सितंबर से 22 सितंबर तक ये चलेगा। तो किस देश के साथ हो रहा है? भारत का अमेरिका के साथ। तो ये तीनों प्रकार से आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद मोहम्मद बिन जायद अल नयान will make an official visit to India September 9 to 10 at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. He is from which country? तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 9 से 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। क्या करेंगे? भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। वे किस देश से हैं? तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 9 से 10 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको निमंत्रण किया है, तो उस चीज़ के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर यहाँ पर आएंगे। तो ये किस देश के हैं? आपका इनका संबंध किस देश से है? तो किससे? UAE से, यूनाइटेड अमीरात। ठीक है, तो आप कहाँ से हैं? UAE से हैं। तो अभी हमने हाल ही में पिछली वीडियो में, मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने यहाँ पर क्या है, भारत में एक
कैंपस यहाँ पर खोला है, तो किस कॉलेज, किस विश्वविद्यालय का इन्होंने यहाँ पर कैंपस खोला है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 20 अगस्त कॉटन डे टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटन इंडस्ट्री सेक्टर इन फ्रीडम मूवमेंट। हाल ही में स्वतंत्रता आंदोलन में सूती उद्योग क्षेत्र के महत्व को चिन्हित करने के लिए किस राज्य ने 20 अगस्त को सूती दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपका सूती दिवस मनाने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो असम द्वारा किया गया है। असम राज्य द्वारा आपका सूती दिवस 20 अगस्त को सूती दिवस मनाने की घोषणा की है। तो स्वतंत्रता आंदोलन में सूती उद्योग क्षेत्र में महत्व को चिन्हित करने के लिए, तो जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उसमें सूती वस्त्र का बहुत ज़्यादा महत्व वहाँ पर था, क्योंकि जो आपके गांधी जी थे उन्होंने भी सूती उद्योग यहाँ पर खोला था। तो सूती वस्त्र पहनना ही उन्होंने सबको प्रेफर किया था कि सभी लोग क्या करेंगे, सूती वस्त्र पहनेंगे। तो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्व रहा, इम्पोर्टेंस रहा है सूती वस्त्र का, सूती उद्योग का। तो इसलिए उसके महत्व को चिन्हित करते हुए असम सरकार ने क्या किया है, 20 अगस्त को सूती दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ पार्टनर्ड विद एयरबस इंडिया टू एडवांस एविएशन एंड लॉजिस्टिक एजुकेशन। क्या है आपका, हाल ही में किस IIT संस्थान ने विमानन और लॉजिस्टिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एयरबस इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो किसने की है? IIT गुवाहाटी ने। तो किस IIT संस्थान ने विमानन और लॉजिस्टिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एयरबस इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट जाएगा आपका, रिसेंटली रेड अलर्ट हैज़ बीन इश्यूड इन सम प्रोविंसेस ऑफ विच कंट्री ड्यू टू साइक्लोन यागी। हाल ही में चक्रवाती तूफान यागी के कारण किस देश के कुछ प्रांतों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है? तो किसने किया यहाँ पे? चीन में जो है आपका चक्रवाती तूफान यागी के कारण, कौन सा है इसका नाम, इस चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? यागी। तो यागी के कारण किस देश ने कुछ प्रांतों में रेड अलर्ट जारी किया है? तो किसने किया है? चीन ने। तो ये चक्रवाती तूफान जो कहाँ पे चलने वाला है, यागी तूफान कहाँ पे चलने वाला है? चीन में चलने वाला है। इसके लिए इन्होंने इनको क्या किया है? रेड अलर्ट जारी किया कुछ प्रांतों में। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट फुटबॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल टू स्कोर 900 ऑफिशियल करियर गोल्स? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में कौन फुटबॉल के इतिहास में 900 आधिकारिक करियर गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं? तो 900 आधिकारिक करियर गोल, 900 गोल करने वाला फुटबॉलर कौन बन गया है? तो हाल ही में कौन फुटबॉल के इतिहास में 900 आधिकारिक करियर गोल करने वाला पहले फुटबॉलर बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो कितने गोल कर दिए इन्होंने? 900 गोल कर दिए। 900 गोल किसने किए हैं? तो पहले फुटबॉलर कौन है? वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट, ऑन विच द फॉलोइंग डेट्स ऑफ हिमालय डे, क्या है? हिमालय डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है? हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो कब भारतीय राज्य उत्तराखंड में राज्य हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? आपका 9 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? उत्तराखंड में मनाया जाता है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2.0 टू रिप्लेस द ओल्ड वर्जन ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सुरक्षा नीति, क्या है? साइबर सुरक्षा नीति के पुराने संस्करण को बदलने के लिए साइबर सुरक्षा नीति 2.0 पेश की है? तो साइबर सुरक्षा नीति 2020 की जगह पर क्या आएगा? साइबर सुरक्षा नीति 2.0 पेश की है। तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? ये तमिलनाडु द्वारा किया गया है। तो रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2.0 टू रिप्लेस द ओल्ड वर्जन ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020। तो किसका क्या है दोस्तों? तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा
का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया आपका? उड़ीसा में किया गया है। तो भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओडिशा में किया गया है। Where has सैनिक स्कूल बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन उत्तर प्रदेश? हाल ही में उत्तर प्रदेश की सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया सैनिक स्कूल का उद्घाटन? आपका गोरखपुर में किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में कहाँ पर जो है सैनिक स्कूल का इनॉग्रेट किया गया है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आपका किया गया है, सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा, रिसेंटली विच बैंक हैज़ स्टार्टेड द इनिशिएटिव ऑफ गिविंग स्कॉलरशिप टू 10,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट अंडर द आशा छात्रवृत्ति प्रोग्राम? तो क्या है, हाल ही में किस बैंक ने आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत 10,000 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की पहल शुरू की है? तो 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को क्या है छात्रवृत्ति प्रदान करेगा, किसके तहत? आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत। तो कौन से बैंक ने इस छात्रवृत्ति की पहल शुरू की है? तो किसने की है? भारतीय स्टेट बैंक SBI ने। किसने किया है? SBI द्वारा क्या है आशा छात्रवृत्ति एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को क्या है छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द ट्रेड डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया इंक्रीज सिंस 2011? तो भारत मलेशिया के बीच व्यापार घाटा क्या है? भारत मलेशिया के बीच का व्यापार घाटा वर्ष 2011 में कितना गुना ज़्यादा हो गया है? तो कितना गुना ज़्यादा हो गया आपका? 2 गुना ज़्यादा हो गया है। तो भारत मलेशिया के बीच का व्यापार घाटा वर्ष 2011 में कितना गुना ज़्यादा हो गया है? तो 2 गुना ज़्यादा हो गया है। इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज reserve have increased to a new record high to how many billion US dollar on August 30? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अगस्त को क्या है 30 अगस्त को बढ़कर कितने अरब US डॉलर के नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है? तो कितने पहुंच गया आपका? 683 अरब US डॉलर, यानी 683 बिलियन US डॉलर। तो क्या है आपका भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें 30 अगस्त को बढ़कर कितने अरब US डॉलर का नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है विदेशी मुद्रा भंडार में? तो कितने हैं? 683 अरब US डॉलर, यानी 683 बिलियन US डॉलर आपका जो है हमारे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में एकत्रित हो गए हैं। तो इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव इंक्रीज्ड टू अ न्यू रिकॉर्ड हाई ऑफ हाउ मैनी बिलियंस US डॉलर ऑन 30 अगस्त? तो 30 अगस्त तक कितना हो गया है आपका? 683 बिलियन US डॉलर हो गया है। तो ये तो थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं आप हमारे चैनल में। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।